गवा दिया। अरे जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, अपनी पत्नी को तक ये जुए में हार गए। कलयुग ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करता है जुआ खेलने वालों की कि ये पाप के कुएं में ऐसे डूबते हैं कि फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। जुआ बर्बाद कर देता है, जुआ भ्रष्ट करता है, जुआ हमारे आचरणों को बिगाड़ देता है। अरे जब धर्मराज युधिष्ठिर जब उनकी बुद्धि को तक भ्रष्ट कर दिया तो क्या हमारी बुद्धि बचेगी? तो पहली जगह जहां जुआ खेला जाता है उस जगह पर कलयुग का पूर्ण प्रभाव होता है। जुआरियों की बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर जाता है। तो जो लोग मदिरापान करते हैं, शराब पीते हैं, शराबियों के घर में भी कलयुग रहता है। जो कामी पुरुष हैं, जो पराई बहन बेटियों को काम दृष्टि से देखते हैं, उनकी बुद्धि में भी केवल और केवल कलयुग ही बैठा रहता है। जो हिंसक हैं, जो जानवरों को मार रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, इनके मन से दया समाप्त हो गई है। ऐसे निर्दयी लोगों के हृदय में भी कलयुग ही बैठा है। ये चार जगह मिली। अब इन चार में से कोई जगह तुम्हारे घर में तो नहीं है। तुम्हारे घर में कोई जुआ खेल रहा है तो तुम्हारे घर में भी कलयुग है। तुम्हारे घर में कोई शराब पी रहा है तो तुम्हारे घर में भी कलयुग है। कोई कामी पुरुष अगर तुम्हारे घर में है जो पराई स्त्रियों पर काम दृष्टि रखता है तो भी तुम्हारे घर में कलयुग है। तो जो हिंसक लोग हैं, जो जानवरों को मार रहे हैं, जो मांसाहार का भोजन कर रहे हैं, उनके घर में भी कलयुग घुसा बैठा है। ये चार जगह। अगर इन चार में से एक भी जगह हमारे घर में है तो हमारे घर में भी कलयुग है। भैया ये चार जगह कलयुग को मिली। इन चार में से एक भी जगह हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस जगह की सफाई करो। कोई जुआ खेलता है तो उसे समझाओ, सुधार दो। कोई शराब पीता है तो परिवार के सब लोग बैठ करके समझाओ उसे। एक भी बुराई अगर हमारे घर में है तो उस बुराई के संग में कलयुग हमारे घर में आ गया। अब ये कलयुग हमें छोड़ने वाला नहीं है। ये कलयुग घर बर्बाद कर देता है। देखो इस कलयुग को। कलयुग ने देखा कि राजा ना जुआ खेलता, ना शराब पीता, ना कामी है, ना राजा जानवरों को मारता। और मेरा असर जब तक राजा पर नहीं होगा तो मैं राज्य कैसे करूंगा? फिर हाथ जोड़ दी, महाराज मुझे देखकर मेरी जैसी जगह दे दी। अरे एक आध साफ सुथरी जगह भी दे दो। परीक्षित ने कहा जाओ सोने में भी तुम्हारा स्थान होगा, स्वर्ग में भी तुम रहोगे। तो सोने में भी कलयुग को जगह मिल गई। सोना भी विवाद करवाता है। सोने में भगवान भी है और सोने में कलयुग भी है। जो सोना मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम से कमाया होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। जो पाप की कमाई का हो, चोरी का हो, किसी को ठग करके कमाया हो, जो बेईमानी की कमाई का सोना होता है उसमें केवल और केवल कलयुग ही रहता है। उसमें कभी भगवान आने वाले नहीं है। तो सोने में भी जगह मिल गई। एक दिन परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट लगाया। यह मुकुट इनका नहीं था, यह मुकुट पापी जरासंध का था, क्योंकि पापी का मुकुट था। तो जैसे ही ये मुकुट उन्होंने लगाया तुरंत कलयुग ने आकर के उनके मुकुट में अपना स्थान बनाया और धीरे धीरे परीक्षित की बुद्धि में उतर गया ये कलयुग। बुद्धि बिगाड़ दी। जिस राजा ने कलयुग को शरण दी, जिस
राजा ने कलयुग पर कृपा करी। कलयुग ने सबसे पहला हमला उसी राजा के ऊपर किया। भैया अगर कलयुग को तुम अपने घर में लेके आ रहे हो ना, तो ये कलयुग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जो कलयुग को शरण देगा ये कलयुग उसे ही बर्बाद करेगा। परीक्षित प्रमाण है। जिन्हें राजा ने दया दिखाई, जिन्हें राजा ने रहने के लिए घर दिए, जगह दी, इस कलयुग ने उन राजा को ही बर्बाद किया, बुद्धि बिगाड़ दी। जो राजा महात्माओं की सेवा करते थे, आज उन्हीं राजा परीक्षित से महात्मा जी का अपराध हो गया। राजा जंगल में गए, भूख प्यास से परेशान होकर के राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए। आश्रम में अकेले समीक ऋषि थे जो समाधि लगा करके बैठे थे, नेत्र बंद थे। आश्रम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको कुछ भी पता नहीं। महात्मा जी का तो वहां केवल शरीर ही रखा है। इनका मन तो भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़ा, भगवान की समाधि में डूबे हैं, मन भगवान के चरणों में लगा है, इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा। राजा ने आकर के खूब चिल्ला चिल्ला करके आवाजें लगाई। कहा महाराज हम भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन कराओ, हमें जल पिलाओ। लेकिन इनकी पुकार का महात्मा जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो बैठे रहे समाधि में। अब इतने में ही राजा की बुद्धि को कलयुग ने प्रभावित करना प्रारंभ किया। परीक्षित को ऐसा लगा कि ये कोई पाखंडी महात्मा बैठा है, मुझे पानी ना पिलाना पड़े। देखो ये पाखंडी आंखें भी नहीं खोल रहा, अभी इसे सबक सिखाता हूं। राजा ने अपने बाण से एक मरा हुआ सांप उठाया और उसी सांप को महात्मा जी के गले में डाला और वहां से राजा निकल के चले आए। सर्प को डालते हुए छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने देख लिया, दौड़ करके तुरंत समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास में गए। श्रृंगी ऋषि से जाके कहा भैया आप यहाँ कौस की नदी में स्नान कर रहे हो, वहां राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का कितना बड़ा अपमान कर दिया और अपराध भी हुआ है। क्या किया? बोले आपके निरपराध पिता तो समाधि लगा के बैठे थे, लेकिन राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्रोध आ गया, क्रोध में भर के उसी कौस की नदी का जल अपने हाथ में लिया और वहीं से राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। तक्षता सप्तमे हनि तक्षविश्व कुलंगार नोदितो मे तदग्रहम्। हे कुलंगार परीक्षित, जिस सर्प को हमारे पिता के गले में डाला है, इसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाम के सर्प आज से 7 बजे ना करके तुम्हें डसेंगे, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। बोलिए राधे राधे। सब लोग भोजन करके ही बैठे होंगे, लेकिन राधे राधे भी नहीं निकल रहा, मुझे बता। अरे हमारे सामने ही नहीं निकल रहा, तो हमारे जाने के बाद तो क्या ही आप राधे राधे बोल पाओ। अरे भैया 7 दिनों में राधे राधे बोलने की ऐसी आदत लगा लो कि 8वें दिन ये खुद ही अपने मुंह से निकलने लगे, आदत पड़ जाए। इतना हमको 7 दिन में जपना है उस नाम को कि जीवन भर उस नाम को रटने की आदत हमें लगे, क्योंकि यही वो नाम है जो हमारा कल्याण करेगा, जो हमारे मन को शुद्ध करेगा और हमारे मन को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हम सवाल से बने बैठे हैं, राधे राधे नहीं निकल रहा। श्रद्धा से भाव से बोलो, बोलिए राधे राधे। ऐसे ही भाव से बोलोगे तो आपका कथा सुनने में भी मन लगेगा और हमारा सुनाने में भी मन लगेगा। हमको मालूम है कि कथा का समय हो चुका है पूरा, अब तो